अल्पसंख्यक नौजवान किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। बिल्कुल सर। और मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरे परिवार का भी कोई सदस्य आजीवन चुनाव नहीं लड़ेगा। 18 सीट पाकर केवल अपने अपने पुत्र को लड़ाया, बाकी सबको वारा न्यारा कर दिया माल लेकर। तो उसको भी छोड़ने की जब बात किया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बंदर नहीं हूँ। हाँ, और मैं दोना चाटने वाला, पत्तल चाटने वाला कुत्ता भी नहीं हूँ। अरे ऐसा कह रहे हैं माननीय जी हैं कौन जी के मान? गरीबों का नेता गरीबों का महफिल जुटाकर और चाटो फॉर्च्यूनर से नहीं जाता है कि गरीबों को चिढ़ाता है वो जाकर कि तुम गरीब हो और हम अमीर हैं, देखो। अरे तुम कहो हमको कि गरीबों का चाहे किस रूप में मिले, भ्रष्टाचार के रूप में, मांगने के रूप में, छीनने के रूप में, दलाली के नाम पर या नौकरी के नाम पर, तो 99 पैसा वो घर में रखते हैं, 1 पैसा अपने जेब में रखते हैं। बात बोला है कि भगवान भी प्रकट होकर अगर कहेंगे कि बीजेपी में चले जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। तो कौन सा भगवान कौन सा भगवान आ गया? अरे भगवान राम को मानते नहीं है, भी सुने होंगे आप। बिल्कुल। और बाबा भोलेनाथ के को जल ढारने जो लोग जाते हैं उनको कहते हैं गंजेरी भंगेरियों का ट्रेनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला लगता है वहाँ पर साधु संत सन्यासियों को कहते हैं कि वहाँ पर गांजा पीते हैं सब जी। तो इस सनातन के परिवार में गए हैं, कोई डीलिंग फीलिंग कुछ नहीं हुई है। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये मुंह पर ताला बंद रखेंगे। अगर हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के हिसाब से कि अगर हिम्मत है तो जातीय जनगणना की बात करके राजनीति में एक भूचाल सी आ गई है। जानते हैं क्या, जब जब सावन आता है ना और भादो आता है तो लोग कहते हैं ना कि एक मेढक ऑटोमेटिक को दिखने लगता है। जब वो भादो आता है, सावन आता है, तब इसी तरह राजनीति में अब आने वाला है चुनाव 2024 का। आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, बताने का मैं वो नहीं समझता हूं कि आपको बताऊं, आप लोग खुद समझदार हैं। आज हमारे बीच में है शशि प्रताप सिंह, चर्चित चेहरा, आप लोग भी जानते हैं। अगर कह लिया जाए तो लंगोटिया यार हुआ करते थे कभी, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो चाचा का साथ छोड़ दिए, लोग अब तो कहने लगे काहो पाहुन अइला फिर चल गईला, ऐसा कुछ हुआ है। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। लंगोटिया यार रहे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का। क्या ऐसा रहा कि शशि प्रताप यादव जी, शशि प्रताप सिंह जी ऑटोमेटिक साथ छोड़ देते हैं? असल में देखिए, बंदरों को आपने देखा होगा जी कि इस डाल से उस डाल कूदते हैं लेकिन वो पेड़ पर ही रहते हैं। और ये व्यक्ति जो है बंदरों को भी फेल कर दिया। अच्छा। हाँ, और ये आदमी सिर्फ परिवारवाद, पुत्र मोह में और पैसे की हवस के लिए इसने राजनीति में अपने चरित्र का जो तार तार किया जी। वैसे आदमी के साथ मैंने 17.5 साल गुजारा। 17.5 साल गुजार दिए। हाँ। आपको भी तो लाभ होगा। ये इन्होंने कहा वंचितों की लड़ाई लड़ता हूँ, शुरू कर देते हैं गडेरी पाल ना पता क्या क्या शुरू हो जाते हैं। इनका एक, आप जो भी समझिए, एक मूल मंत्र इनको समझ लीजिए, शुरू हो जाते हैं गडेरी धोबी पासी ऐसा शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त थे तो आप भी तो जानते होंगे कि नहीं, गरीबों की वंचितों की आवाज उठाने वाले राजभर जी हैं। तो फिर क्या लगा कि 17.5 साल के बाद आपने कहा कि नहीं, अब ये गरीबों की आवाज नहीं, आप ही कह रहे हैं कि परिवारवाद कर दिया, बेटावाद कर दिया, पुत्रवाद कर दिया। खुद कहते हैं कि नहीं, मैं गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं। एक्चुअली 2017 तक ये जिस चीज की लड़ाई लड़ते थे जी, इनकी लड़ाई 2000, देखिए इन्होंने जब पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर सबसे पहले इन्होंने कहना शुरू किया कि मैं शोषित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक नौजवान किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। बिल्कुल सर। और मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और मेरे परिवार का भी कोई सदस्य आजीवन चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए पैदा लिया हूं और उनकी ही लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन 2010 में एक
घटना घटी सी बनारस के चौबेपुर में, और उस घटना में हम लोग जेल चले गए जी। तो अब तो मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, जो भी है चलिए, अब मैं नहीं चाहता हूँ। मैं ढोंग प्रकाश राजभर उनको कहता हूँ। अच्छा, अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं वो ढोंगी है ना, इसलिए कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जब योगी नहीं ढोंगी कह सकते हैं, तो उनको ढोंग प्रकाश राजभर कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। उसके बाद वो चुनाव लड़े, एक बार नहीं 3 बार चुनाव लड़े, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़े, फिर वो चुनाव लड़ने लगे। सारे पुराने वादे, मुद्दे, उद्देश्य, नीति, सिद्धांत, नियत सब बदल गई। उसके बाद 2017 में बीजेपी से गठबंधन हुआ। बीजेपी से गठबंधन होने के बाद वो मंत्री बने। मंत्री बन के 2 साल मंत्री रहे, और उन्होंने सबसे ज्यादा उजाड़ने का काम किया तो राजभर समाज का किया, क्योंकि वो दिव्यांग विभाग के मंत्री थे। और राजभर समाज में उन लोगों ने एक मैसेज दिया कि सबको नौकरी, जो लोग पढ़े लिखे नौकरी लगाएंगे, और नौकरी के नाम पर उनके परिवार के लोग, बहुत ऐसे राजभर समाज के लोग हैं जिनसे उन लोगों ने पैसा उठा लिया और किसी को नौकरी देने का काम नहीं किया। 2017 में जब वो 19 में जब वो बीजेपी को छोड़ रहे थे, अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, उस समय मैंने मना किया कि देखिए दोस्ती होती है तो कुछ दिन चलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन ये व्यक्ति लोभ और लालच में बीजेपी को भी छोड़ दिया। बीजेपी को छोड़ने के बाद जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन का मतलब कि अब समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो उनकी गठबंधन हुई तो हमारी भी गठबंधन, भाई मैं साथ में था जी। लेकिन वो व्यक्ति जब 22 में चुनाव का रिजल्ट नहीं निकला, पक्ष में नहीं आया, और 17-18 सीट पाकर केवल अपने अपने पुत्र को लड़ाया, बाकी सबको वारा न्यारा कर दिया माल लेकर, तो उसको भी छोड़ने की जब बात किया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बंदर नहीं हूँ। हाँ, और मैं दोना चाटने वाला, पत्तल चाटने वाला कुत्ता भी नहीं हूँ। अरे ऐसा कह रहे हैं, माननीय जी हैं। कौन जी के माननीय है वो? कौन जी के माननीय है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के नेता है। प्रकाश राजभर जी गरीबों का नेता, गरीब गरीबों का नेता गरीब हो सकता है। अखिलेश जी जिसकी आपकी बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए प्रताप जी, मैं आपकी बात, मेरी बात सुनिए। किसानों का नेता किसान हो सकता है, गरीबों का नेता गरीब हो सकता है। ठीक है। गरीबों का नेता गरीबों का महफिल जुटाकर और 4 फॉर्च्यूनर से नहीं जाता है कि गरीबों को चिढ़ाता है वो जाकर कि तुम गरीब हो और हम अमीर हैं, देखो। अरे तुम कहो हमको कि गरीबों का मसीहा ढोंग प्रकाश राजभर, और जाता है फॉर्च्यूनर से। कौन गरीब का नेता है जी? वो आंचल फैलाते हैं, 1-1 रुपया भीख मांगते हैं, आपको याद होगा? याद है मुझको। ये जब उनके ऊपर लांछन लगी कि ये पैसा टिकाऊ नहीं है, ओम ढोंग प्रकाश राजभर टिकाऊ नहीं बिकाऊ है, तब इन्होंने दिखाने के लिए लोगों के बीच में आंचल फैलाया कि पैसा कुछ इकट्ठा करो। 1500-1700 रुपया वहां मिला। तो देखिए ढोंग मैं क्यों कर रहा हूँ, ढोंग प्रकाश इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ढोंग का काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। 1 रुपया मिलता है कहीं से, चाहे जिस रूप में मिले, भ्रष्टाचार के रूप में, मांगने के रूप में, छीनने के रूप में, दलाली के नाम पर या नौकरी के नाम पर, तो 99 पैसा वो घर में रखते हैं, 1 पैसा अपने जेब में रखते हैं। बाकी जितने उनको चाहने मानने वाले जो लोग हैं, अब तो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और सारे लोग टुक टुक ताकते हैं। एक भी बता दे पूरे पूर्वांचल में किसी गरीब के जाकर मरई में आग लग गई है और वहां पर 10,000 रुपया दिए हो, किसी भी गरीब के यहाँ लकड़ी का पैसा दिए हो जलाने के लिए? अरे उनसे तो कई हजार गुना शशि प्रताप सिंह गरीबों को लकड़ी हो या तेरही में चावल आटा हो या तेल हो मसाला, शशि प्रताप सिंह देता रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा सर, देखा जाए तो बीजेपी में आते हैं तो सपा को गाली देते हैं, और सपा में आते हैं तो बीजेपी को गाली देते हैं, और पूरा बताते हैं लोग कि पानी पी पी के गाली देते थे। आज कहते थे कि अपनी माँ तक की कसम खा लिए, बाप का कसम की, अगर मैं असली बाप की औलाद, भगवान का कसम खाए हैं। उन्होंने टीवी चैनल पर बोला है कि भगवान भी प्रकट होकर अगर कहेंगे कि बीजेपी में चले जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा। तो कौन सा भगवान कौन सा भगवान? अरे भगवान राम को मानते नहीं है, भी सुने होंगे आप। बिल्कुल।
और बाबा भोलेनाथ के को जल ढारने जो लोग जाते हैं उनको कहते हैं गंजेरी भंगेरियों का ट्रेनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला लगता है वहाँ पर साधु संत सन्यासियों को कहते हैं कि वहाँ पर गांजा पीते हैं सब। जी। तो ये सनातनी है कि नास्तिक हैं? आखिर कौन भगवान आ गए सर कि अभी देखे होंगे देश के गृह मंत्री के साथ? अरे रुपया भगवान। अच्छा, रुपया भगवान आ गए। अभी तो गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचवाए हैं केवल ना। ये आज 1 साल से, हाँ 11 चुनाव के बाद से 11-12 बार वहां माथा टेके हैं दिल्ली में कि किसी तरह हमारी मुलाकात हो जाए, मैं माफी तो मांग लूं कम से कम, हमसे बहुत गलती हुई है। अच्छा, बड़ा हाँ, खुलासा कर रहे हैं। बहुत बड़ा, अभी और उससे बड़ा खुलासा कर देते हैं। हाँ। और वहां पर जब वो माननीय अमित शाह जी, देखिए स्वाभिमानी आदमी है, और वो व्यक्ति कहा कि नहीं ऐसे मेढक ओढक को हमारे यहाँ जरूरत नहीं है जो बरसात में निकलते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं, और जिनके जुबान पर लगाम नहीं है वैसे लोग हमको जब नहीं मिलना है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के 1-2 नेता हैं जिनको आप आए दिन फोटो में देखते होंगे, उनके साथ उंगली उठाते हुए, गला मिलते हुए, करते हुए, उन लोगों के रिक्वेस्ट पे केवल मिलने का काम किए हैं। और मिलकर उन्होंने इनसे कहा कि मुंह पर ताला बंद कर लो, नहीं तो ऐसा ताला बंद कर देंगे ना हम कि फिर दिखाई नहीं दोगे। तो वहां से मिल के आए हैं, तब से मुंह पर ताला बंद है, चेहरे का रंग उड़ गया है, और सिर्फ ये एनडीए के परिवार में गए हैं, कोई डीलिंग फीलिंग कुछ नहीं हुई है। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये मुंह पर ताला बंद रखेंगे। अगर हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के हिसाब से कि अगर हिम्मत है तो जातीय जनगणना की बात करके दिखा दें। अच्छा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू करवाएंगे उसकी बात दिखा दें। अपने समाज को अनुसूचित जाति में कब शामिल कराएंगे उसको बता के दिखा दें। शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क कराने की बात बात करके दिखा दें। गठबंधन में एनडीए में जाने के बाद शराबबंदी की बात करते हैं ना, शराबबंदी की बात करके दिखा दें। अगर दिखा देंगे फिर मेरे पास आइएगा, और आप हमसे जो कहिएगा हम करने को तैयार तो बोले हैं कि क्या होता है कि कई तो पारित अभी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कई तो पारित हुआ है, उसका कुछ नहीं बोल रहे हैं। अमित शाह जी से मिल के आने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलना है उनको, जितना अमित शाह जी ने कहा है कि गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों की समस्याओं के लिए, गरीबों तक सुख सुविधा पहुंचाने के लिए मैंने एनडीए से गठबंधन, अच्छा, सपा से नहीं हो पाया, अपने पार्टी से नहीं हो पाया, फिर एक बार बीजेपी में थे तो नहीं हो पाया, एनडीए से गठबंधन कर लेंगे तो हो जाएगा। अरे महाराज, मैं बोल रहा हूँ कि 18 महीना ही रहे, 2 साल तक मंत्री क्या किए, यही ना चिल्लाए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करो, डॉक्टर राघवेंद्र जी के रिपोर्ट लागू करो, और नहीं तो हम छोड़ देंगे, बीजेपी को ये कर देंगे। तो यही तो कहते हैं कि मैं पहला मंत्री हूँ जो मंत्रिमंडल को लात मार के बाहर निकल गया। अब पहला मंत्री हूँ कि मैं थूक के वहीं जाके चाटा। अरे जिस मंत्रिमंडल को लात मार के निकले और कह कर आए कि मैं थूक के जा रहा हूं, कभी जिंदगी में यहां नहीं आऊंगा, वही थूका हुआ सूख गया था, उसको जाके जीप से चाट के आ गए। अच्छा, मैं कह रहा हूं, देख लीजिए अब जिस तरह से है नेताजी बता रहे हैं, आप लोग को बता दूं, अब आए दिन चर्चा बहुत काफी चर्चित है ओम प्रकाश राजभर, लेकिन इन्होंने ढोंगी भी कर दिया, बंदर भी। लेकिन हाँ, एक चीज और ये लोग खुलासा कर रहे हैं कि जिस मंत्रिमंडल को इन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं आऊंगा इस मंत्री में, फिर वहीं पे जा रहे हैं, सच्चाई है। लेकिन एक चीज और सवाल उठता है सर, कहीं ना कहीं अगर समाज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज के लोग कहते हैं कि समाज को इन्होंने दिया क्या है। जिस समाज की बात करने के पाल गणेरिया जो भी कहते हैं शुरू हो जाते हैं, उसको उनको उस समाज को इन्होंने दिया क्या है। अभी माननीय अमित शाह जी से मिलने के 3 दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मैं राजभर का बच्चा हूँ, महाराजा सुहेलदेव का वंशज हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, मैं पाल नहीं हूँ, प्रजापति नहीं हूँ, कुम्हार नहीं हूँ, लोहार नहीं हूँ, पटेल नहीं हूँ, नाई नहीं हूँ, मल्लाह नहीं हूँ। इन्होंने गिनवाया है, मौर्य नहीं हूँ, कुशवाहा नहीं हूँ, शाक नहीं हूँ, सैनी नहीं हूँ। जी बिल्कुल सर। हैं? ये लोग डरते होंगे तो डरते होंगे, ओम प्रकाश राजभर नहीं डरता होगा। मतलब ओम प्रकाश राजभर केवल नहीं डरते हैं, बाकी जितनी बिरादरी गिनाए सब डरपोक है, इसका मतलब। अच्छा, अब एक चैनल पर बोलिए, वीडियो दे देंगे आपको। अखिलेश यादव पे क्लेम लगाए कि अति पिछड़ा और पिछड़े के पुत्र को नेता नहीं बनाना चाहते, ये चाहते हैं सिर्फ यादव ही नेता बने।
इसलिए हम लोग साथ छोड़ दिया अखिलेश का। बहुत मूर्ख आदमी है यार ये। अखिलेश यादव के पार्टी का मैं बता दूं, महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत, ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर वाले राजपूत। अब पिछड़ों में आइए, प्रदेश अध्यक्ष कौन है? पटेल जी हैं, नरेश उत्तम पटेल। पिछड़ों में आते हैं कि नहीं? वहाँ के राष्ट्रीय अंबेडकर लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिठाई लाल भारती जी, आपके बलिया के रहने वाले हैं। कैसे कह रहे हैं अंधा अंधा हो गया, अनहर हो गए का? ये जैसे एनडीए में गए अनहर बहिर, एकदम डंके की चोट पे कह रहे हैं। अरे डंका हो कहाँ? तो डंका खुदे हो गए, डमरू हो गए, ढोलक हो गए, खुदे लोग पिटा था। कहते मैं बीजेपी का बाजा बजा दूंगा, सुने है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। खुदे बाजा बन गए, पिटा थे खुदे। सोशल मीडिया पर इतना गाली सुनने वाला पहली बार भारत की धरती के इतिहास में पहला व्यक्ति हुआ, जिसका नाम है ढोंग प्रकाश राजभर। आप सोशल मीडिया खोलिए, केवल देखिए एक ही चीज मिल रहा है। बताइए, जो बीजेपी को मऊ में 2019 में रतनपुर गांव में सभा में कह दिया कि बीजेपी वाले मेरे नाम मेरे फोटो को लेकर वोट मांग रहे हैं, अगर तो आपके गांव में आए तो जूता से मारो भाजपाइयों को। सुने थे ना यार? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और माँ की गाली तक दे दी। अरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कहते हैं, अगर कोई बहुत बड़ा ढोंगी और झूठा बोलने वाला है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये साबित हो गया ना कि कहते थे कि 1 नंबर का झूठा मोदी, 2 नंबर का झूठा अमित शाह, 3 नंबर का झूठा योगी, और अब कह रहे हैं कि इन तीनों से सबसे बड़ा झूठा ढोंग प्रकाश राजभर। ये तो साबित कर दिया ना, इन पे भी भारी पड़ गए। अरे ये सब का खत्म हो गया, जमीर बेच दिया ये सब। यह साबित कर दिया ये व्यक्ति कि राजनीति नहीं, किसी भी नीति में मैं ढोंग प्रकाश राजभर गीता पर हाथ रख के शपथ लेता हूं कि मैं बिकाऊ हूं, मैं टिकाऊ नहीं हूं भाजपा वालों। मैंने कांग्रेस के साथ धोखा दिया, मैंने अपना दल को धोखा दिया, मैंने बसपा को धोखा दिया, मैं भाजपा तुमको भी धोखा दिया, मैं अखिलेश यादव तुमको भी धोखा दिया। फिर भाजपा में गए हैं कितना दिन के लिए? 18 महीना के लिए बस। अरे तो आओ का, आओ कितना दिन वहां रही हैं? आखिर इनका आखिरी सवाल आपसे होगा कि आखिर इनका क्या रहता है कि दल बदलते, वजह क्या है कि हमेशा दल बदलते? अरे भैया, आप जब तक दाना छीटेंगे, समझ गए कि नहीं, तब तक मुर्गी क्यों क्यों करेगी, अंडा देगी। जब दाना खत्म हो जाता है आपके तरफ से तो उनके तरफ चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर वो दाना को छीट देते हैं, वहाँ खत्म तो फिर उधर चले जाते हैं। वही हाल है इनका, और इनका कोई हाल नहीं है। और एक चीज बता दें, इनके पास आज के डेट में जितनी बिरादरी गिनाते थे ना उंगली में, वो हमको भी आता है गिनाने। अच्छा। हाँ, आई गई कुर्मी, ये सब हमको भी गिनाने आता है। तो आई रोड देवे ना करी, मुसलमान वोट देवे ना करी, पाल वोट देवे ना करी। ऐसे कि लोग यादव और पाल अपने आप को एक में मानते हैं, अखिलेश जी के साथ हैं। उसके बाद राजपूत सूखल लकड़ी से ना छुई, अब ऐसे कि गरियावत लहन, भूयार ना दे, लाला ना दे, बनिया ना दे, ब्राह्मण तो फुटली आंख ना देखी इनके। तो केकरे वोट पर इनके लगे वोट हो कहाँ? इनसे तो बढ़िया बढ़िया साफ सुथरी छवि वाले नेता रामचल राजभर जी हैं। राजभरों के बड़े नेता हैं। इनसे कई गुना बार मंत्री और विधायक रहे हैं। सुखदेव जी के लड़के कमलाकांत राजभर जी रहे हैं। तो ई कौन पार्टी के नेता हूँ? हाँ, ई कौनो अब इनकर असल में टोटल जमीर जो है अपना वहां पर गिरवी रख दिए हैं। हाँ, और गिरवी तब तक रखे हैं जब तक कि उसका दाम न मिल जाए। जो दाम मिलेगा मार दें घुलटनिया, फिर से काम खत्म।